संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्वयं का स्वयं से संप्रेषण भाग 7। जीवन केवल भौतिक संपदा ही नहीं है, इसमें आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण रहता है। जब तक हम इन तीनों को नहीं समझेंगे, इसके स्वरूप और प्रभावों को नहीं समझेंगे, स्थिरता का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शरीर को समझना, मन को समझना, आत्मा को समझना, इनके कार्यों और प्रभावशीलता को समझना आवश्यक है। इसके लिए मात्र एकाग्रता कम पड़ती है, दृढ़ संकल्प के साथ तन्मयता भी आवश्यक है। नियमित अभ्यास और जागरूकता के विकास की तथा विषय के साथ एकाकार होने की भी जरूरत है। ध्येय और ध्याता एक हो जाएं, सत्य की खोज का यही एक मार्ग है। इस कार्य को सरल रूप में देखने का अभ्यास किया जा सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं, किस महान व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं और बनकर क्या करना चाहते हैं, इसका मनन हो सकता है। आप उस महान आत्मा के जीवन दर्शन को अपने जीवन में साक्षात करें, उस व्यक्तित्व को स्वयं में प्रविष्ट करके देखें। इसके अतिरिक्त स्वयं का परिवर्तन देखें, संकल्प दोहराते रहें, अपने नए व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता बनाए रखें। प्रयत्न करें कि आपका यह क्रम प्रतिदिन हर कार्य में बना रहे। हर कार्य में जागरूकता का यह भाव देखते हुए और जानते हुए करने का भाव बना रहेगा तो अनजाने में कुछ अन्यथा नहीं होगा। यही एकाग्रता का सूत्र होगा। इसी से तन्मयता आएगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आप भय मुक्त होंगे और अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। अचिंतन एक और आयाम संप्रेषण का है। अचिंतन प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति और चिंतन के साथ अचिंतन। जिस प्रकार स्मृति और कल्पना भूत और भविष्य के साथ जुड़े हैं, उसी प्रकार से चिंतन वर्तमान को अपना मूल आधार बनाता है। चिंतन भूतकाल अतीत का भी होता है और अनागत का भी, किंतु वर्तमान ही उसका धरातल होता है। दूसरी बात यह है कि चिंतन का आधार वह स्थूल जगत होता है जो हमें दिखाई सुनाई पड़ता है या समझ में आता है। इसके विपरीत अचिंतन का आधार अति सूक्ष्म यानी आत्मा का स्तर होता है। यहाँ न शरीर, न बुद्धि और न मन ही रह सकता है। मन तो इंद्रियों के साथ जुड़ा होता है, सूक्ष्म से कहीं ज्यादा स्थूल के साथ जुड़ा होता है। अचिंतन से पूर्व इसीलिए अमन की स्थिति आती है, इसके बाद ही अचिंतन की। आज पूरे विश्व में चिंतन का ही बोलबाला है। मस्तिष्क में भी विचारों का अथाह समुद्र दिखाई पड़ता है। जो कुछ हम इंद्रियों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, वह सब हमारे मन तक पहुंचकर चिंतन को बढ़ाता रहता है। बुद्धि इस आग में अपनी आहुति देती रहती है। आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही प्रकार के चिंतन से आज व्यक्ति व्यस्त दिखाई पड़ता है, बोझिल जान पड़ता है। पर चिंतन छूट भी कैसे सकता है? एक, क्योंकि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। 2, हमारा मन त्रिगुणी है। 3, हमारा आध्यात्म शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिश्रण है। फिर भी हमें चिंतन से बाहर निकलने तथा अचिंतन का कुछ आभास करने के लिए कहा जाता है। वस्तुतः यह एक कठिन कार्य है। अचिंतन के लिए हमें इन सभी धरातलों से परे जाना पड़ेगा। इसके बिना न सही स्थिति बनेगी, न ही अनुभव होगा। हमें शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्श से होने वाले अनुभवों को देखना पड़ेगा। यह ज्ञान की भूमिका है। जानना पड़ेगा, यह दर्शन की भूमिका है। और इसी क्रम में मन को भी प्रभावित होने से बचाना पड़ेगा। तब जाकर निर्विचार का क्रम शुरू होगा। आप कुछ देख रहे हैं, यदि देखते ही उसके रूप से मुग्ध हो जाएं, उसकी सुगंध से मन मोह में अटक जाए, ध्वनि की मिठास या दर्द में बंध जाए, तो समझें आप मन के धरातल पर अटक गए हैं। आगे जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मन के साथ बुद्धि ने अपना योग किया और आप विषय विशेष में चिंतनशील हो गए, वहीं रुक गए। हमारे दर्शन का महत्व आत्मा को गति देने के लिए है। उसका आकलन, दर्शन
और ईश्वर से एकाकार होने का है। इसके लिए मन से आगे जाना ही पड़ेगा। इसका मार्ग है मन को तटस्थ बनाने का अभ्यास। इंद्रियां जो कुछ अनुभव करके मन के पास लाएं, उनमें मन न जुड़े। आप अलग रहकर उसे मात्र जाने या देखें, केवल वस्तु स्थिति का आकलन करें, तब वही विषय कुछ अलग तरह से दिखाई देगा। किसी प्रकार का आवरण आपके चिंतन पर नहीं आएगा। जैन परंपरा में सामायिक करने की परंपरा है। सामायिक का अर्थ है समय में होना, समय का अर्थ है आत्मा। सामायिक का अर्थ हुआ आत्मा में होना, स्वयं में होना। इसमें किसी का ध्यान नहीं किया जाता, केवल अपने अस्तित्व में होना होता है। यही निर्विचार होने की स्थिति है। न ध्यान, न धाता, न ध्येय, सब कुछ स्वयं ही। जीवन क्रम में कोई न कोई विचार हमें घेरे ही रहता है। विचारों का एक द्वंद्व सा सदा चलता रहता है। सामायिक में व्यक्ति केवल जानने देखने का कार्य ही करता है और कुछ नहीं करता। अचिंतन की बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, किंतु करना सहज नहीं है। इसके लिए भी विचारों के मंथन और चिंतन की आवश्यकता होती है। विचार शून्यता तो संभव ही नहीं लगती। विचार का प्रवाह इतना तीव्र और इसकी श्रृंखला इतनी लंबी होती है कि तांता टूटता ही नहीं, निरंतर गतिशील रहता है। फिर कैसे संभव होगा अचिंतन? इसमें भी संदेह नहीं कि अधिक चिंतन हितकारी नहीं है। हर कार्य में शक्ति भी क्षीण होती है। शरीर के अनुपात में बुद्धि प्रधान कार्य अधिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अधिक चिंतन से शरीर में भी कई व्याधियां पैदा हो सकती हैं। अतः हमें अचिंतन के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि जो शक्ति क्षीण होती है उसका पुनर्भरण हो सके। हमें ध्येय बनाकर उसके साथ चलना है। मन और बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। अभ्यास करते करते एकाग्रता की स्थिति पैदा होगी। आप जानने और देखने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। तब अचिंतन की बात स्वतः समझ में आ जाएगी। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं, अचिंतन की स्थिति में रहने वाला न शब्द से प्रभावित होता है, न रूप से, न उसमें जीवन की आकांक्षा होती है, न ही मृत्यु का भय। वह सभी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर आत्मा के अंतरिक्ष में चला जाता है, जहां भार की अनुभूति ही नहीं होती। एक तरफा संप्रेषण। यह संप्रेषण मुख्यतः अपने इष्ट के साथ होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को उपांशु, जप, स्तुति इत्यादि माध्यमों से संप्रेषित करता है तथा अभीष्ट फलों की प्राप्ति करता है। इसमें जप, मंत्र, स्तुति, सत्संग आदि को परिणित कर सकते हैं। ये हमें मानसिक संबल प्रदान करने में सहायक हैं। व्यक्ति अपनी समस्त मनोकामनाओं को गुरु, ईश्वर या देवता तक संप्रेषित कर देता है। तब वह हानि लाभ, जय पराजय आदि द्वंद्वों से अतीत होकर कार्य की पूर्णता को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। यही इस संप्रेषण की सार्थकता कही जा सकती है कि व्यक्ति निश्चित होकर कर्तव्य में संलग्न हो जाता है। उपासना में भी जप का, माला का सबसे अधिक महत्व है। विश्व के अधिकांश धर्मों में जप का महत्व है। जप किसी न किसी मंत्र का होता है। मंत्रों का स्वरूप भी अधिकांशतः अनिर्वचनीय ही होता है। जप का अभ्यास हर सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकता है। गुरु दीक्षा का अर्थ मंत्र में आस्था पैदा करना ही होता है। इससे जप में निरंतरता बनी रहती है। गलती होने पर अनिष्ट का भय भी रहता है। जप का लक्ष्य कितना स्पष्ट है कि चिंतन ही नहीं करना पड़ता, शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते और व्यक्ति शब्द और ध्वनि के सहारे अनिर्वचनीय तक की यात्रा कर लेता है। बुद्धिमान के मन में अनेक प्रश्न उठेंगे और एक भ्रांति की स्थिति भी बनी रहेगी। आस्था में प्रश्न उठते ही नहीं। व्यक्ति वैखरी से जप शुरू करता है, जप वाचिक होता है, मंत्र बोलना पड़ता है, अभ्यास के साथ उपांशु होता जाता है, शब्द वैखरी से मध्यमा में उतर जाते हैं। वाचिक में जहाँ शब्द के स्पंदन बाहर निकलते रहते हैं, उपांशु में स्पंदन शरीर के भीतर टकराकर बाहर निकलते हैं। आगे मानस जब पश्यंती में चलता है, शब्दों एवं ध्वनि का लोप होने लगता है। व्यक्ति के प्रयास भी ठहर जाते हैं।
यहाँ से आगे अनिर्वचनीय की यात्रा शुरू होती है। यह सारा वाक का क्षेत्र है। इसका निष्कर्ष क्या यह नहीं कि लक्ष्मी की तरह सरस्वती भी माया का ही रूप है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सरस्वती रूप मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी पूर्ण रूप से जड़ तत्व है, आवरण मात्र है। सरस्वती का वाक क्षेत्र भी इसी प्रकार जड़ है। भाषा रूप में बंद व्यक्ति की कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं है। सत्य सदा लक्ष्मी और सरस्वती के आगे है।